फ्रेंड नमस्कार। हमारे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से गवर्नमेंट ने 15 अगस्त से जो भी लोग जीएसटी 3B रिटर्न कंटिन्यूस 2 फाइल नहीं करते उनका ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया था। यानी ब्लॉक किया उसका मतलब ये हुआ कि आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट डे बाई डे स्ट्रिक्ट हो रही है उनके लिए जो लोग टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करते और जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। अब एक नया चेंजेस आया है जो 1 सितंबर से आया हुआ है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ये चेंजेस किसको इफेक्ट करेगा? अगर आप जीएसटी नंबर आपके पास है, यानी आप गुड्स सप्लाई करते हो और क्रेडिट पास ऑन करते हो और आप जीएसटी 1 फाइल करते हो, लेकिन उसका टैक्स का भुगतान गवर्नमेंट को 3B के थ्रू नहीं कर रहे हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। अगर आप जीएसटी 1 फाइल करना चाहते हो, आप क्रेडिट पास ऑन करना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट को इन टाइम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा 3B फाइल कर से। और ये चेंजेस जो है वो चेंजेस मेरी कलीग CS शिफा शेख आपको डिटेल में समझाएगी। लेकिन जो लोग नॉन फाइलर है, नॉन पेयर है, वो अब अपना बिजनेस नहीं कर सकेंगे या आप जीएसटी नंबर उसके पास नहीं रहेगा अगर ये कंप्लायंसेस टाइमली नहीं किया जाता है तो आपके अकाउंटेंट को भी समझना पड़ेगा, आपके कंसल्टेंट को भी समझना पड़ेगा और ये कंप्लायंसेस आपको समझ के ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आप गुड्स का मूवमेंट भी नहीं कर सकोगे और आप बिल इश्यू करके सामने वाले को क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकोगे। इसकी इफेक्ट क्या आएगी? इसकी इफेक्ट ये आएगी कि आइदर यू विल लूज कस्टमर, क्योंकि अगर कस्टमर को आपने जो माल बेचा है उस पर आपने जो जीएसटी कलेक्ट किया है उसकी अगर क्रेडिट उसको नहीं मिलेगी तो नेचुरली वो आपसे बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा। सेम में जो सप्लायर आपको माल बेच रहा है और अगर वो माल की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी तो आप सप्लायर भी लूज कर सकते हो। तो डिटेल में मेरी कलीग आपको समझाएगी किस तरह से ये नए चेंजेस आपको बड़े पैमाने पर इफेक्ट कर सकता है। थैंक यू, नमस्कार। हाय एवरीवन, दिस इज CS शिफा शेख हियर। जैसे करीम सर ने बताया कि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ गई थी। 1 जनवरी 2021 की नोटिफिकेशन है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी पोर्टल पे हुआ है 1 सितंबर 2021 से। यहाँ पे 1 सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स लिखा है और ये 26 अगस्त को एडवाइजरी आई है जीएसटी पोर्टल पे। तो अब ये कहना क्या चाहते हैं ये लोग, वो देखते हैं हम। जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स 2 तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं और एक वो होते हैं जो QRMP स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं, राइट। अब जो मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं पहले उनकी बात करते हैं हम। GSTR 1 जैसे आप सभी को पता है जिसमें हम लोग डिटेल्स देते हैं हमारे आउटवर्ड सप्लाईज की, उसमें सभी डिटेल्स जाती है इंक्लूडिंग B2B सप्लाईज। अब B2B जो बिजनेस टू बिजनेस होता है वो सप्लाई की डिटेल्स देकर हम सामने वाला जो कस्टमर है हमारा जो खुद जीएसटी रजिस्टर्ड है उसको उसकी क्रेडिट पास ऑन करते हैं, राइट। सो GSTR 1 फ्रॉम जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपका GSTR 1 बाकी है फाइल करना तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है GSTR 3B ऑफ प्रीवियस 2 मंथ्स, यानी कि आपने नवंबर और दिसंबर का 3B फाइल किया होना चाहिए और गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होना चाहिए, तो ही जैन 2021 का आप GSTR 1 फाइल कर सकेंगे। इसी जैन 2021 ऑनवर्ड्स है, यानी कि अब सितंबर स्टार्ट हो गया है तो अगस्त का रिटर्न फाइल करना आएगा आपको मंथली वालों को, अगस्त का GSTR 1। तो उनको देखना है जून और जुलाई का GSTR 3B अगर फाइल किया होगा तो आप कर सकेंगे GSTR 1 अगस्त का फाइल। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक मंथ का किया है तो भी कर सकूंगी, तो आंसर इज यस, जून और जुलाई। अगर मैंने जून का किया है लेकिन जुलाई का अभी बाकी है तो कोई बात नहीं, आप अगस्त का 1 फाइल कर सकेंगे। अगर जून और जुलाई दोनों मंथ्स का मैंने फाइल नहीं किया है तो मैं GSTR 1 अगस्त का नहीं कर सकूंगी, यानी कि प्रीवियस 2 मंथ्स दोनों का अगर फाइल्ड नहीं है तो आप नहीं कर सकेंगे। और क्वार्टरली में क्या है, क्वार्टरली में हम GSTR 1 और IFF दोनों फाइल करते हैं। क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए IFF फाइल करते हैं और क्रेडिट पास ऑन करते हैं, और थर्ड मंथ में हम GSTR 1 फाइल करते हैं। तो जैन 2021 ऑनवर्ड्स इसमें भी ये है कि आपको चेक करना है GSTR 3B ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, यानी अब सितंबर आ गया है तो अगस्त का IFF मुझे फाइल करना है और क्रेडिट पास ऑन करनी है। तो IFF फाइल करने के लिए मुझे क्या चेक करना है कि मेरा प्रीवियस क्वार्टर जो है अप्रैल टू जून 2021 उसका मैंने GSTR 3B फाइल किया है और टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को। इफ आंसर इज यस तभी आप अगस्त का IFF फाइल कर सकेंगे, वरना आप अगस्त का IFF फाइल नहीं कर सकेंगे।
यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहा है कि किस तरीके की एरर आएगी और आप क्या नहीं फाइल कर सकेंगे। आपको यहाँ पे GSTR 1 दिखाई दे रहा है, GSTR 1 इसका फाइल करना बाकी है और ये पीरियड आप देखो जनवरी है, अभी टिल डेट भी उसने फाइल नहीं किया है। इसकी ड्यू डेट थी 11 फरवरी, स्टेटस नॉट फाइल्ड है। अभी यहाँ पे हम लोग जब फाइल करने गए, ऐसी यहाँ पे आज की डेट आपको दिख रही होगी 4 सितंबर 2021, तो यहाँ पे ये एरर जनरेट हुआ। ये एरर क्या बोल रहा है कि एज पर रूल 59 सब रूल 6 ऑफ CGST रूल्स, GSTR 1 और IFF can not be submitted as 3B for November 2020 is not filed. Records added shall continue to remain saved. Please try submitting again after pending GSTR 3B. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इस बंदे का नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों का GSTR 3B फाइल्ड नहीं था, इसी वजह से ये जनवरी का GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता है। तो जनवरी का GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकेगा जो इसके बायर्स है, इसके कस्टमर्स है, उन लोगों को, और आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकोगे। इसी तरीके की एरर आपको IFF में भी आएगी। फ्रॉम सितंबर 1 आप जो भी रिटर्न्स फाइल करेंगे उन सब में आपको चेक करना है, लेकिन रिटर्न्स कब से एप्लीकेबल है, जनवरी से जो रिटर्न्स बाकी है सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, भले आप अब फाइल करने जा रहे हो। ये इम्पैक्ट क्या होगी जो करीम सर ने बताया वही कि GSTR 1 फाइल नहीं कर सकेंगे तो आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकेंगे, आपके फंड्स जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, आपका वेंडर और कस्टमर रिलेशंस खराब हो जाएगा, एज अ होल आपका पूरा बिजनेस पे ये इम्पैक्ट करेगा। आपका GST नंबर भी कैंसिल हो सकता है अगर रिटर्न्स फाइल नहीं किए है तो। और नॉन टैक्स पेयर्स है वो लोग खास ध्यान रखिए अब से ये चीज़ों का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ चुकी है, अमेंडमेंट समझ में आ चुका है, आगे और अमेंडमेंट्स हम लोग दिखाने वाले हैं। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल योर टैक्स मित्र। थैंक यू।